हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर चल रहा था. सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8, बुक डीके गोयल. सो प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,40,000 एंड स्टॉक रुपीज़ 2,50,000. मीन्स बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 1,40,000 रुपये लगाकर और स्टॉक लगाया 2.5 लाख का. तो टोटल जो हमने बिज़नेस स्टार्ट करा है वो 3,90,000 से स्टार्ट करा है. कैश भी लगाया है बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम और स्टॉक भी लगाया है. ये स्टॉक परचेज़ नहीं करा, ये बिज़नेस जब स्टार्ट की है तब लगाया है कैश 140 और स्टॉक 250. तो मीन्स हमारी जो कैपिटल है वो है 3,90,000. तो इसमें फर्म के पास कैश आया 1,40, स्टॉक है 2.5 लाख और कैपिटल है 390. तो 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे बच्चों. तो ये है हमारा क्वेश्चन. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. कैश और स्टॉक और कैपिटल ये 3 अकाउंट खुल रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन. कैश 1,40,000, स्टॉक 2.5 लाख और कैपिटल होगी हमारी 3,90,000. तो इसको बैलेंस करेंगे 140 प्लस 250, 3,90,000 इज इक्वल टू 3,90,000. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. हमने 50,000 की कॉस्ट प्राइस वाले गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेचे बच्चे. और जो 25% प्रॉफिट है ये ऑन कॉस्ट करना है हमें, राइट. तो बच्चों 50,000 वाले गुड्स 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं, 25% ऑन कॉस्ट का है और कॉस्ट प्राइस क्या है 50,000. तो हम प्रॉफिट का अमाउंट निकालते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000, कॉस्ट का 25% का है 50,000, 12,500 हमारा प्रॉफिट आ गया. इट मीन्स 50,000 वाले गुड्स 12,500 प्रॉफिट ऐड करके 62,500 के हमने बेचे हैं. तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 62,500. अब इस ट्रांजैक्शन में देखो, इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं है कि हमने गुड्स किसको सोल्ड आउट करें. तो मीन्स कैश के ट्रांजैक्शन है. 50,000 के गुड्स गए और कैश कितना आया. ऑब्वियसली जो कैश आएगा वो प्रॉफिट ऐड करके आएगा. मीन्स कैश जो आएगा वो 62,500 आएगा, राइट. तो गुड्स गए, स्टॉक में से माइनस होगा 50,000, क्योंकि जब गुड्स सोल्ड आउट करते हो तो कॉस्टिंग वाला अमाउंट लेस करते हैं. ये देखो, गुड्स गए, स्टॉक गया 50,000 का. ऑलवेज बताया मैंने आपको कि कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट माइनस करना है. स्टॉक गया 50,000 का, हमने 25% प्रॉफिट पे बेचा था. मीन्स कैश आया 62,500 प्लस फर्म में आया 50 वाले गुड्स 62,500 के बेच रहे हैं. तो 12,500 प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेज आवर कैपिटल. तो 12,500 से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी. थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे. डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट रुपीज़ 1,80,000. फर्म ने क्या करा, फर्म ने 1,80,000 अपने फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया. ये प्रोप्राइटर ने अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया. ये अमाउंट जो कैश पड़ा था फर्म के पास, फर्म ने अपने ही जो फर्म का अकाउंट है वहाँ पे डिपॉजिट कराया है. इट मीन्स फर्म से कैश गया जो ऑफिस में पड़ा था, कैश गया और बैंक में जमा हो गया. तो कैश और बैंक दोनों ही बच्चों करंट असेट हैं. कैश तो ऑलरेडी ओपन है अकाउंट, बैंक का एक और खोलो क्योंकि बैंक हमारी जो है करंट असेट है. तो बैंक में डिपॉजिट हुए प्लस के 1,80,000. ये बैंक में कहाँ से गए हैं, कैश फॉर्म से गए हैं. तो कैश डिक्रीज हो जाएगा 1,80,000 से. तो क्रेडिटर, लाइबिलिटी और कैपिटल अफेक्टेड नहीं है, इसकी जगह 0 प्लस 0. तो 180 माइनस का 180 प्लस का 0 इज इक्वल टू 0. बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन एक बार बैलेंस कर लो. प्लस के 62,500 माइनस के 50,000, 12,500 प्लस का इज इक्वल टू 12,500 प्लस का. बोथ द साइड्स आर इक्वल. हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये चेक करना है. तो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन. अब देखो पार्टी का नाम आ गया है. ये ऑन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है. हमने गुड्स परचेज करे हैं बट वी डिड नॉट मेक पेमेंट टू मोहन. लेकिन हमने मोहन को पेमेंट नहीं दी. मीन्स हमारी लायबिलिटी
हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, हमने मोहन को देने हैं, हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको 80,000 देने हैं। तो गुड्स तो परचेज करे बच्चे, फर्म में स्टॉक तो आ गया, स्टॉक प्लस करो, स्टॉक ऑलरेडी ओपन है, स्टॉक में 80,000 प्लस स्टॉक आया प्लस के 80,000, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं दी। यदि पेमेंट दी होती तो यहाँ कैश डिक्रीज़ हो जाता। अब पेमेंट नहीं दी, स्टॉक आया, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी साथ का साथ। तो जैसे आप असेट के नीचे कैश, स्टॉक, बैंक, ये हेड्स खोलते जा रहे हो, इसी तरह लाइबिलिटी के नीचे आ जाएंगे क्रेडिटर, यानी कि मोहन। अभी हमने मोहन को पेमेंट देनी है प्लस के 80,000, लाइबिलिटी है हमारी प्लस। तो 0 + 80,000 + 0, 80,000 = 80,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो अब कैश देखो राइट नाउ 22,500 पड़ा है, स्टॉक देखो 2.5 लाख का था, 50,000 का सोल्ड आउट कर दिया था, 2 लाख, 80 का और परचेज़ किया तो 280, बैंक में इस वक्त पड़े हैं 180, क्रेडिटर यानी कि मोहन को फर्म ने देने हैं 80,000, और राइट नाउ जो कैपिटल है फर्म की वो है 4,02,500। तो इन तीनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So let's do question number 9th A, DK Goel. Prepare accounting equation from the following. First transaction is started business with cash 75,000 rupees and goods rupees 25,000. Same अभी last question में करा है, हमने जो business start करा है 75,000 कैश लगाकर स्टार्ट किया और गुड्स लगाए हैं 25,000। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख। कैश लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम और गुड्स लगाया और कैपिटल होगी 1 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कैश, स्टॉक, और ये दोनों चीज़ें मिलाकर क्या है बच्चों? कैपिटल 1 लाख। सो asset इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैश एंड स्टॉक एंड कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 75,000 कैश लगाया, 25,000 का स्टॉक लगाया और कैपिटल होगी 1 लाख। तो 75 + 25 इक्वल है बीच में, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। लेट्स डू ट्रांजैक्शन सेकंड। पेड फॉर रेंट, रेंट दिया है 2,000, रेंट पे करा है बच्चों, ठीक है। रेंट जो गया ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कैश गया, सो कैश विल डिक्रीज, कैश में से माइनस करेंगे। और ये जो कैश देंगे कहाँ से देंगे? ये प्रोप्राइटर, ऑब्वियसली ये कैपिटल में से देगा। तो जब भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ऑब्वियसली कैश डिक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज होगी। तो रेंट पे करें 2,000 कैश में से गया, ये देखो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ये सेकंड ट्रांजैक्शन है बच्चों। आपको मैंने बताया था आप जितनी भी ट्रांजैक्शन है एक एक करके करते जाओ, हर 2 ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करने की नीड नहीं है, वो भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये है कि आप 5, 6, 10 जितनी भी ट्रांजैक्शन है एक ही बार करके और टोटल एक ही बार कर देना, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रांजैक्शन रेंट पे करा, कैश माइनस हुआ और कैपिटल माइनस होगी। लेट्स डू थर्ड ट्रांजैक्शन। बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज करे कैश 30,000 के, ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 44,000। कैश गुड्स परचेज करे 30,000 के, क्रेडिट परचेज करें हैं 44,000 के। तो मीन्स जब टोटल गुड्स परचेज करें वो हमने 74,000 के परचेज करें हैं, टोटल कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर। तो स्टॉक में प्लस होगा ऑब्वियसली 74,000, गुड्स चाहे कैश है चाहे क्रेडिट है, गुड्स तो फर्म के अंदर आए हैं, राइट। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया 74,000 से, स्टॉक में प्लस, कैश कितना गया ऑब्वियसली 30,000, कैश में से माइनस होंगे 30,000, 44,000 पे नहीं करा, ये हमारी लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर बन गए 44,000 के। देखो बच्चों, स्टॉक परचेज किया 74,000, 30 कैश 44 क्रेडिट, तो टोटल गुड्स परचेज करे 74, स्टॉक इंक्रीज हो गया इसलिए प्लस, कैश 74,000 में से 30,000 हमने नगद दिए हैं, तो माइनस कैश में से 30,000 माइनस हो जाएगा। 44 अभी तक हमने नहीं दिए, हमारी लायबिलिटी है, तो एक क्रेडिटर, लायबिलिटी के नीचे एक और हेड खोल देंगे क्रेडिटर का, 44,000 प्लस, मीन्स राइट नाउ हमारी लायबिलिटी है,
अभी हमने देने हैं 44,000। तो बच्चों इसको इक्वल करो, प्लस के 74 माइनस का 30, 44,000 इज इक्वल टू 44,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। फोर्थ ट्रांजैक्शन करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 50,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 25% प्रॉफिट पे हमने बेच दिए हैं, राइट। आउट ऑफ विच, पहले ये देखते हैं 50,000 के गुड्स 25% प्रॉफिट पे, ये अभी करा था। 50,000 के ये गुड्स हैं, ये 25% प्रॉफिट पे हमने बेच दिए, तो टोटल मीन्स हमने 62,500 के बेच दिए, राइट। और ये कैश, आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ विच 50,000 वाले गुड्स 62,500 में से बेचे हैं, उसमें से 27,500 रिसीव्ड इन कैश। इसमें से बच्चों 27,500 कैश मिल गए हैं हमें। इट मीन्स बाकी अभी हमें पेमेंट नहीं मिली। 62,500 में से 27,500 गए, इट मीन्स 35,000 अभी हमें कैश नहीं मिला। इट मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी। दोबारा एक बार सुन लो, 50,000 के गुड्स थे, 25% प्रॉफिट ऐड करके, यानी कि 12,500 25% प्रॉफिट हो गया, ऐड करके हमने 62,500 के गुड्स बेचे और कस्टमर हमें 27,500 कैश दे रहा है। ये रिसीव्ड अमाउंट है, इतना अमाउंट नहीं मिला हमें। इट मीन्स 35,000 के डेटर्स होंगे। डेटर्स हमें वो हैं जो हमें बाद में पेमेंट देंगे। तो लेट्स डू दिस ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स बेचे 50,000 के, कॉस्ट प्राइस वाला माइनस करेंगे ऑलवेज। 50,000 के गुड्स बेच दिए, राइट। कैश कितना आया 27,500, कैश में प्लस हो गया 27,500, कैश इंक्रीज हो गया, राइट। 50,000 वाले गुड्स हम 62,500 के बेच रहे हैं। 12,500 प्रॉफिट है, प्रॉफिट ने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, कैपिटल में प्लस हो गए 12,500, और 62,500 के बेचे थे, 27,500 तो कैश आ गया। कितना नहीं आया 35,000। ये डेटर्स हमें बाद में पेमेंट देंगे, तो डेटर्स क्रिएट हो गए हैं। तो डेटर्स भी हमारी करंट असेट है। असेट के नीचे एक और हेड खोल ली है, डेटर्स 35,000। तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग 4 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। स्टॉक सोल्ड आउट करा 50,000 का, ठीक है, 62,500 का बेचा 50 वाले गुड्स, 12,500 प्रॉफिट। 62,500 में से कस्टमर ने दिए कितने 27,500 कैश में प्लस, जितने नहीं दिए उतने के डेटर्स क्रिएट हो गए हैं। तो अब यदि आप इसको बैलेंसिंग करते हो तो 35 प्लस 27,500, ये 2 प्लस के हैं, प्लस करो, 50,000 माइनस के हैं, 62,500 माइनस 50,000, 12,500 इज इक्वल टू 12,500। लास्ट है परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 20,000। पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल बाय करी। अब पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट तो ओपन कर नहीं सकते, राइट। तो क्या करेंगे, मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल यूज़ के लिए। पैसे कहाँ से लिए, फर्म से लिए। फर्म से प्रोप्राइटर ने क्या किया, 20,000 निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए और साइकिल लेके घर पहुँच गया। इट मीन्स फर्म से कैश गया 20,000, फर्म से 20,000 गए, आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी फर्म की, क्योंकि जो फर्म में जो भी खर्चा हो रहा है, कैश रिड्यूस हुआ, अल्टीमेट कैपिटल भी रिड्यूस होगी। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया बच्चों, 50,500 राइट नाउ कैश पड़ा है फर्म के पास, स्टॉक पड़ा है 49,000 का, राइट। डेटर्स जिन्होंने हमारी पेमेंट देनी है 35,000 है, ठीक है। मोटरसाइकिल नहीं है, ये गलत है, ये गलत अकाउंट बनाए, इसके बनाने की नीड नहीं है बच्चों, क्योंकि मोटरसाइकिल का अकाउंट तब बना सकते थे हम जब फर्म ने अपने यूज़ के लिए परचेज़ की होती। तो नो नीड टू मेंटेन मोटरसाइकिल अकाउंट, ये फर्म के लिए परचेज़ नहीं किया गया, इसको बनाने की नीड नहीं है। तो 3 बनेंगे, कैश, स्टॉक, डेटर्स, राइट। उसके बाद क्रेडिटर्स हमने देना है 44,000 का, क्योंकि हमने क्रेडिट गुड्स परचेज़ किए थे, और कैपिटल है फर्म की 90,500। तो इन तीनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, this should be equal, right hand side is equal to, sorry, left hand side is equal to right hand side, right.
Let's start question 9th B. Prepare accounting equation from the following. Raghu started business with cash rupees 1,50,000. रघु जो कि एक प्रोप्राइटर है, उसने 1,50,000 से एक बिजनेस स्टार्ट करा, मीन्स कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज 1,50,000. कैश इंक्रीज हो गया 1,50,000 से, कैपिटल इंक्रीज होगी. ये है फर्स्ट ट्रांजेक्शन. सेकंड करेंगे हम. बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 40,000. गुड्स परचेज किए नगद 80,000 के, उधार 40,000 के. तो टोटल जो गुड्स परचेज किए हैं वो है 1,20,000 के. राइट. तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक इंक्रीज हुआ, चाहे कैश परचेज करे चाहे क्रेडिट. तो गुड्स तो 1,20,000 के फॉर्म में आए हैं. कैश गया 80,000 का, 40,000 पेमेंट नहीं की. तो बच्चों स्टॉक इंक्रीज हो गया. स्टॉक करंट असेट है, असेट के नीचे एक हेड खोल लो. सेकंड ट्रांजैक्शन में 1,20,000 का स्टॉक परचेज करा, उसमें से 80,000 का हमने नगद परचेज किया है. तो कैश गया 80,000, 1.5 लाख कैश था, 80,000 हमने गुड्स परचेज कर लिए नगद, 40,000 अभी हमने पेमेंट नहीं दी. लायबिलिटी इंक्रीज होगी फर्म की, तो लायबिलिटी के नीचे एक और हेड खोल देंगे क्रेडिटर 40,000. ये प्लस के 40,000 है, मीन्स लाइबिलिटी अभी भी फर्म की है, फर्म ने पेमेंट करनी है 40,000. तो एक बार इसका टोटल बैलेंस देखो, प्लस के 120 माइनस का 80, 40,000 इज इक्वल टू 40,000. तो सेकंड ट्रांजैक्शन बैलेंस हो गई है. थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे क्या है. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%. हाफ पढ़ते हैं अभी. 75,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 33:1/3% प्रॉफिट पे बेचे हैं. बच्चों ये क्या है टोटल, इसको 1/3 बोलते हैं. देखो 33:1/3, 33 3 99, 99 और 1 100/3, परसेंटेज का लग गया 100. तो ये टोटल क्या हुआ, 1/3 हुआ. इस पूरे को 1/3 बोलेंगे. तो 75,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स फर्म कितने में बेच रही है, 1/3 प्रॉफिट पे बेच रही है. तो 75,000 का 1/3 कितना हो गया बच्चे, 25,000. 25,000 इट मीन्स 75,000 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है. प्रॉफिट है 25,000, तो फर्म बेच कितने में रही है, 1 लाख में. ये सेलिंग प्राइस है. राइट. तो प्रॉफिट 25,000 है, कैपिटल इंक्रीज होगी 25,000 से. अब 75,000 के कॉस्टिंग वाले गुड्स फर्म 1 लाख में बेच रही है. आगे देखो, हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. मतलब 75 के गुड्स 1 लाख में बेचे, कस्टमर को 1 लाख देने चाहिए थे, लेकिन कस्टमर कितना पेमेंट कर रहा है हमें, हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. इट मीन्स 1 लाख में से 50,000 रिसीव हो गया और 50,000 रिसीव नहीं हुआ. जो रिसीव हो गया वो कैश में जाके प्लस हो जाएगा, जितना रिसीव नहीं हुआ उतने के डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे. सो लेट्स डू थर्ड. स्टॉक डिक्रीज हो गया, हमने बेचा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चों, 75,000. कॉस्ट प्राइस वाला माइनस करना है ऑलवेज. जब हम गुड्स बेचते हैं तो स्टॉक रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली है. तो माइनस कौन सा करेंगे बच्चों, अमाउंट जो हमारा कॉस्टिंग वाला अमाउंट है. 75,000 के गुड्स बेचे, डन. स्टॉक में से माइनस हो गए, 1 लाख में बेचे, 1/3 प्रॉफिट ऐड करके. 75 वाले गुड्स 1 लाख में बेच रही हो, 25,000 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, कैपिटल इंक्रीज हो गया 25,000 से. राइट. 75 वाले गुड्स 1 लाख में बेचे, 1 लाख में से 50,000 कैश दे रहा है कस्टमर, ये प्लस के 50,000. कैश आया 50,000, कितना नहीं आया 50,000, उतने के डेटर्स क्रिएट हो गए. डेटर्स भी प्लस के, प्लस मीन्स अभी डेटर्स ने देनी है पेमेंट. तो इस ट्रांजैक्शन से बच्चों 4 अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड कैपिटल. सो इसको बैलेंस करते हैं. 50 + 50 1 लाख, 1 लाख में से 75 गए, 25,000 इज इक्वल टू 25,000. ये थर्ड ट्रांजैक्शन भी बैलेंस हो गई है. राइट. फोर्थ ट्रांजैक्शन करते हैं. गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 12,000 ऑन क्रेडिट. ध्यान दो बच्चों, 10,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 12,000 में बेच रहे हैं, लेकिन उधारा क्रेडिट कैश के नहीं है, मीन्स डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं.
10,000 वाले गुड्स बेच दिए, डेटर्स ने पेमेंट नहीं करी, तो 12,000 डेटर्स ने अभी पेमेंट करनी है, तो 12,000 के हमारे डेटर्स बन गए। करते हैं इसको, ये फोर्थ ट्रांजैक्शन है। 10,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स, ये देखो कॉस्ट प्राइस माइनस हो गया, माइनस के 10,000। 10,000 वाले गुड्स कितने में बेच रहे हैं? 12,000 में। 2,000 प्रॉफिट है, कैपिटल इंक्रीज होगी। 10 वाले गुड्स 12 में बेच दिए। क्या कैश आया? नो। यदि कैश आता फर्म के पास तो यहाँ पे प्लस के 12,000 हो जाता कैश में, लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी तो डेटर बन गया। वो 12,000 देने हैं कस्टमर ने, तो कस्टमर क्या होता है? हमारा डेटर ने पेमेंट देनी है प्लस के 12,000, डेटर्स क्रिएट हो गए क्योंकि कस्टमर ने हमारी पेमेंट नहीं करी। तो बैलेंस करते हैं बच्चों इसको, प्लस के 12 माइनस के 10, 2,000 इज इक्वल टू 2,000। और जिस ट्रांजैक्शन में, जैसे इसमें कैश अफेक्टेड नहीं हो रहा तो ज़ीरो लगाओ, इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर अफेक्टेड नहीं थे तो ज़ीरो कर दो, ब्लैंक जगह नहीं छोड़नी बिल्कुल। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रेंट एंड सैलरी 4,000, रेंट दिया 2,000 का, सैलरी दी है 4,000 की, तो खर्चा है, ये एक्सपेंसेस हैं। ऑब्वियसली रेंट भी गया, सैलरी भी गई, इन द फॉर्म ऑफ कैश गई, तो कैश रिड्यूस हुआ, इधर से कैपिटल रिड्यूस हो गया। ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन है बच्चों, कैश रिड्यूस हो गया 6,000 से, कैपिटल रिड्यूस होगी 6,000 से, तो माइनस के 6,000 इज इक्वल टू माइनस के 6,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 सोल्ड, 20,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 18,500 की फर्म बेच रही है फॉर कैश। अब कॉस्ट प्राइस, कॉस्टिंग वाला लेस करते हैं, इधर 75,000 माइनस किए थे, इधर 10,000 माइनस किए थे। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, 20,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स फर्म 18,500 के बेच रही है अपने कस्टमर को कैश, यानी कि कस्टमर कितना दे रहा है पेमेंट? जितने की हम बेच रहे हैं 18,500 की, तो कस्टमर से हमें कितना मिल रहा है? 18,500। तो कैश आया 18,500, कैश में प्लस हो जाएगा। स्टॉक गया, गुड्स बेचे हैं 20,000, कॉस्टिंग वाले गुड्स स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, स्टॉक 20,000 गए, ऑलवेज स्टॉक कॉस्ट प्राइस वाला माइनस करने। 20,000 के कॉस्टिंग वाले गुड्स बेच दिए, कितने में? 18,500 में। कैश कितना आया? 18,500, कैश इंक्रीज हो गया बच्चों, प्लस के 18,500। तो 20,000 वाले गुड्स फर्म कितने में बेच रही है? 18,500 में। लॉस हो गया, लॉस हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। जैसे प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होता है हम कैपिटल में प्लस करते हैं, अब फर्म में लॉस हुआ है, 20,000 वाले गुड्स फर्म 18,500 के बेच रही है, तो फर्म को लॉस हो गया, और लॉस हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा माइनस के। एक बार बैलेंस करो, माइनस के 20,000 प्लस के 18,500, माइनस के 1,500 इज इक्वल टू माइनस के 1,500, माइनस का 20 प्लस के 18,500, तो कितना टोटल हुआ? माइनस के 1,500 इज इक्वल टू माइनस के 1,500, राइट। तो अब टोटल कर लेंगे, 1,32,500 कैश पड़ा है फर्म के पास, स्टॉक पड़ा है इस वक्त 15,000 का, डेटर्स जिन्होंने हमारा देना है फर्म का 62,000, क्रेडिटर हमारी फर्म ने जिसका देना है वो है 40,000, और कैपिटल कितनी है? 1,69,500। बच्चों बैलेंस शीट भी बना सकते हो, बताया आपको। इधर लायबिलिटी साइड आती है, ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट है, और ये हमारा असेट साइड है। तो जितनी फर्म की असेट्स हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कैश, स्टॉक, डेटर, वो यहाँ पे आ जाएगा। कैश, स्टॉक, डेटर का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड कैपिटल वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो आई होप बच्चे आपको तीनों क्वेश्चन 8th, 9th A और 9th B, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो अगली वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन साथ का साथ आते रहे। थैंक यू सो मच।